The last week is where your focus turns into success. Hello everyone, I am Rahul Gushral. Welcome back to Drishti CUET and I know बस टाइम नहीं बचा है, अब टाइम बस खत्म हो ही गया है, बट हुआ नहीं है, तो ये बहुत मेन चीज है। तो आज मैं आपको एक फाइनल टिप्स दूंगा। आप सब बहुत समझदार हो, आपको ऑलरेडी बहुत चीजें पता है, बट कुछ चीजें हमें रिपीट करनी पड़ती है ताकि आपके माइंड में फिट रहे कि हमें ये वाली गलतियां तो करनी ही नहीं है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आई एम राहुल गुजराल, लेट अस स्टार्ट। तो पहली चीज, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आएंगे आज हम। हमें वीडियो बड़ी नहीं करनी, ठीक है। फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स। सर ऐसे कैसे? अब मैंने टॉप 10 टॉपिक्स की भी वीडियो डाली हुई है, वो आप देख सकते हो। उसमें यू कैन सी व्हाट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो सीयूटी पूछता है। बाकी बोर्ड प्लस सीयूटी सीरीज भी आपके लिए, और फाइनल रिवीजन है, मैंने एक वीडियो डाली हुई है, दैट इज फाइनल रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के थ्रू मैंने रिवीजन कराया अकाउंटेंसी का भी और बिजनेस स्टडीज का भी। सून मैं इकोनॉमिक्स का भी कुछ रिवीजन कराऊंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, टेक इट एज अ फाइनल टेस्ट, ठीक है। तो उसके अलावा आपको उससे पहले क्या करना है, हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बोलता हूँ, पार्टनरशिप डीड इज अ हाई वेटेज टॉपिक, हाई प्रोबेबिलिटी होती है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्टनरशिप डीड पे, तो इस पे फोकस करो। ठीक है सर, और क्या? जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है आपकी कंपनी अकाउंट में, उस पे फोकस करो, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जब आप इशू ऑफ शेयर्स पढ़ते हो तो टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, उसकी थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपकी कौन सी कैपिटल्स होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। जब तक आप इसकी थ्योरी नहीं समझोगे तो प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाता था। पहली बात, रट के जाओगे प्रॉब्लम होगी। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल करेक्ट रहना है, क्लैरिटी होनी चाहिए। जो हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है ना, उस पे हमारे ऊपर एक पकड़ है हमारे पास कि यार ये कॉन्सेप्ट तो मुझे ऐसे ही आता है, ये मुझे ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। पर कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, तब आपकी ऑप्शन हेल्प भी करेंगे। तो हमें पहले से रखना है कि हमें ऑप्शन की भी नीड नहीं है। पर हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मैं तो ऑप्शन देखूंगा ही नहीं। ऑप्शन तो देखने पड़ेंगे ना, क्या पता हमसे भी गलती हो सकती है कभी कभी, क्या पता मैं भी टीचर हूँ, मेरे से भी हो सकती है। ठीक है, ये थी पहली चीज कि आपको हाई वेटेज टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। ये नहीं कि बाकी पढ़ने नहीं है, ऑब्वियसली टाइम देखो कितना बचा है, उस हिसाब से अलॉट करो टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्व पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट। अब जो मॉक टेस्ट वाली चीज है, ये कब नहीं करनी? लास्ट के, मेरे हिसाब से लास्ट के जो फाइनल 2 दिन होंगे, बिल्कुल मत मॉक टेस्ट करना। ये मेरी पर्सनल सजेशन है, मानना ना मानना आपके ऊपर है, बट आई विल गिव यू द लॉजिक। लास्ट के 2 दिन सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। जो गलती आप पहले कर रहे थे उसको नहीं दोहराना है, मेन फोकस उस चीज पे होना चाहिए। ठीक है, हमें गलतियां नहीं दोहरानी। ठीक है, तो अब हम फोकस करते हैं कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि हमें 2 डेज पे ही फाइनल में सिर्फ रिवीजन करना है। क्योंकि देखो यार, लास्ट में जब हम कुछ फिर से, अब आपने मान लो एक मॉक टेस्ट लगा दिया, मॉक टेस्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं था कभी। ऐसा हो जाता है कभी कभी, 1-2 क्वेश्चन बहुत हार्ड आ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ पीपल्स आर देयर, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, क्या पता आप उनमें से एक हो, कि आप थोड़ा पैनिक कर जाते हो कि यार ये क्वेश्चन कैसे आ गया, मुझे तो टॉप लिस्ट में आना था, अब इन 2 क्वेश्चन के चक्कर में मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो पैनिक क्रिएट कराता है। तो उससे अच्छा यही है कि जो आपने पहले के मॉक टेस्ट में गलतियां करी लास्ट के 2 दिन पे, उनको सॉल्व करो वापस, और जो आपकी हाई वेटेज टॉपिक्स है उनको ही पढ़ो, रिवाइज करो बार बार। ठीक है, लास्ट के 2 दिन में मॉक टेस्ट नहीं करना। उससे पहले अगर वीडियो देख रहे हो तब तक आप कर सकते हो, लास्ट थर्ड थर्ड लास्ट डे पे भी आप कर सकते हो, लास्ट के 2 दिन पे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तीसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, और एक चीज और, there is a video I have uploaded, how to efficiently attempt MCQs in CUET. How to efficiently attempt MCQs, MCQs को अच्छे से कैसे अटेम्प्ट करना है, एलिमिनेशन कैसे लगानी है। तो वो वीडियोस भी आप इसी चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, आप ये सर्च करना, बाय राहुल गुजराल दृष्टि CUET, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो बहुत हेल्पफुल वीडियोस को देखना। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी? तो जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे 50 क्वेश्चन है आपके पास, और कितने मिनट है? 60 मिनट्स है। तो सपोज अगर आप 1 मिनट दे रहे हो हर क्वेश्चन को, तो आपके 50 मिनट में 50 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, है ना। पर सर ये तो हो नहीं पाता है।
मुश्किल क्वेश्चन भी होते हैं, तो अपने हिसाब से बाइफरकेट कर लो क्या मुश्किल है क्या नहीं। तो जो जो हो रहा है उसको करते जाओ। तो टारगेट ये करो कि पहले 30 मिनट में आप कितने क्वेश्चन कर लो, 30 कर लो। बाकी जो 30 मिनट बचे हैं उसमें 20 करो, जो आपको हार्ड लग रहे हैं वो 20। ठीक है, इससे आप क्या हुआ, इससे आपको उन हार्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय मिल गया। तो ऐसे आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी। दिस इज माय सजेशन। आपको कुछ और लग रहा है, और अच्छी बात ये होगी कि अगर आप 25 मिनट में 30 कर लो तो आपको और टाइम मिल जाएगा, बट भागा दौड़ी नहीं करनी है। थोड़ा एक बार रीड कर लेना क्वेश्चन आराम से, तो रीड केयरफुली। ठीक है, रीड ट्वाइस, मेरे हिसाब से रीड एवरी क्वेश्चन ट्वाइस। एक बार धीरे धीरे पढ़ो, एक बार जल्दी से, फिर आंसर आंसर जब आपने मार्क कर दिया है फिर उसको एक बार जल्दी से भी पढ़ो, एक बार कि अच्छा हाँ ये लिखा है, नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, अच्छा ठीक है यही होगा। ऐसे अपने मन में बात करो पर जल्दी से पढ़ लेना उसको। ठीक है, बहुत हेल्प करेगा। देन फाइनल डे चेकलिस्ट, आपको पता है फाइनल डे भी बोलूंगा मैं एंड फाइनल नाइट भी बोलूंगा। जो फाइनल नाइट होती है ना, मैंने खुद इतने एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है, तुम देख सकते हो मैं भी काफी यंग हूं, तो मैंने रिसेंटली बहुत एग्जाम्स दिए हैं पीछे। तो मैं भी इंसान हूं, मुझे भी पैनिक हो जाता है, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। तो तुम्हें क्या देखना है, लास्ट डे पे आपके पास आपका एडमिट कार्ड है या नहीं। पहली चीज, बहुत अच्छे से एडमिट कार्ड को संभाल के रख लेना, बैग पहले से पैक करके रख लेना लास्ट डे पे। ठीक है, अपने ड्रेस वगैरह जो भी आपको पहनना है, आपको अगर आपको कोई लकी कलर आप बिलीव करते हो, आप जो आपको जिससे पॉजिटिविटी मिलती है ना, फोकस ऑन पॉजिटिविटी, फोकस ऑन पॉजिटिविटी। ठीक है, इस पे फोकस करना है, सब अच्छा हो जाएगा। खुद से बोलना है कि मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं बहुत अच्छी करूंगी सब कुछ, मैं बहुत अच्छा करूंगा। अगर ये बोलोगे ना, बहुत फर्क पड़ता है इससे आपके कॉन्फिडेंस। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है आपको, देखो यार 8 घंटे बोलूंगा तो तुम सोगे नहीं, तो 6 घंटे सो लो यार प्लीज, इतनी तो बनती है ना। इतनी मेहनत करी है, आखिरी दिन 6 घंटा सोओगे, दिमाग को रेस्ट दोगे, तभी तो पेपर को अच्छे से कर पाओगे ना। क्योंकि अगर आप नींद में जाओगे ना, और आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आंखें में चुभेगा और नींद आएगी। और ठीक है, पेपर में तो फिर भी हम कुछ कुछ करके कर लेते हैं, बट कंप्यूटर है वो स्क्रीन चुभती है आंख में, अगर हम और नींद में होते हो थोड़ा सा रिलैक्स करके जाना। ठीक है, तो चाहे एक दिन पहले जल्दी उठ जाना, मैं तो ऐसे ही करता था, एक दिन पहले जल्दी उठता था, तो फिर एग्जाम से एक दिन पहले ना चाहते हुए भी नींद आ ही जाती थी, फिर टेंशन के मारे भी नींद आती थी मुझे। लोग कहते हैं ना टेंशन से नींद नहीं आती, मैंने एक दिन पहले टेंशन ले ली थी, फिर जब वो लास्ट दिन आता है ना तो मैं सो ही जाता था। ठीक है, फिर फ्रेश हो गया, अच्छा एग्जाम जाता है। तो ये चीज ट्राई करके देखना, बहुत हेल्प होगी इससे। ठीक है, एंड लास्ट थिंग, ब्लैंक क्यों है, क्योंकि इट्स ऑन यू। अब लास्ट चीज है कि सब कुछ आप पे निर्भर है। इसके बाद मैंने आपको सब पढ़ा दिया, आपके बहुत सारे, आई रिस्पेक्ट एवरी टीचर जो भी टीच कर रहा है आपको, हर टीचर ने अपना अपना बेस्ट दिया होगा, आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, अब लास्ट में सिर्फ आपकी बारी है। अगर आपको खुद पे बिलीफ है, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है, अगर आपके पास अभी भी एक हफ्ता है, आप ये बिलीव करते हो कि मैं अभी भी और अच्छे से पढ़ लूंगी और अच्छे से पढ़ लूंगा, तो करो खुद पे बिलीव और वहां पे जाके फोड़ दो, एग्जाम एकदम बहुत अच्छा करके आना। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही टिप्स थी। और जो कैलकुलेशन पार्ट होगा मेरे हिसाब से वो एंड के लिए रखना, पहले थ्योरी क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते जाना अकाउंटेंसी में। ठीक है, तो ये थी मेरी तरफ से सजेशन। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो तुम लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेल्फ बिलीफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो। मैं हूं राहुल गुजराल, मिलता हूं जल्द वापस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।